सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि अगर हमें कोई लाभ मिलता है और हमारी वजह से किसी और को भी फायदा होने वाला है तो हमें जलन हो जाती है और हम सोचते हैं कि हमारी वजह से मिलने वाला फायदा दूसरों को नहीं मिलना चाहिए और हम अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गौतम बुद्ध की कहानी से आप ये बात अच्छे से समझ पाओगे कि अक्सर इंसान कैसे अपना नुकसान करता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के बाद ही आप कहानी से कुछ सीख ले पाओगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच काफी ऊंचाई पर एक विशाल झील स्थित है। ये झील मानसरोवर के नाम से जानी जाती है। एक बार भगवान बुद्ध सुबह सवेरे मानसरोवर झील के किनारे टहल रहे थे। झील में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले थे और झील हरी हरी पत्तियों से ढकी हुई थी। भगवान बुद्ध रुककर झील की सुंदरता को निहारने लगे। फिर वे अपने दोनों हाथों से झील में फैली पत्तियों को हटाने लगे। तभी उन्हें एक स्थान से नीचे नरक दिखाई पड़ा। भगवान बुद्ध अपने दोनों घुटनों के बल बैठकर नरक की दशा को ध्यानपूर्वक देखने लगे। उन्होंने देखा वहां पर हजारों दुष्ट व पापी व्यक्ति दुख भोग रहे हैं। कोई दर्द से चिल्ला रहा था तो किसी के शरीर से खून बह रहा था। कोई अधमरा सा भूमि पर लेटा हुआ तड़प रहा था तो कहीं पर खून का दरिया बह रहा था। भगवान बुद्ध ने नरक में रहने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को पहचान लिया। उसका नाम था कर्णदत्त। वह एक बहुत ही क्रूर डाकू था। उसने लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया था, वह ये कि उसने एक मकड़ी की जान बचाई थी। वह मकड़ी उसके पैरों के नीचे आने वाली थी, परंतु वह मकड़ी को देखकर तुरंत पीछे हट गया। वस्तुतः उसे मकड़ी पर दया आ गई थी। भगवान बुद्ध को डाकू कर्णदत्त का बस यही एक अच्छा कर्म याद हो आया। फिर उन्होंने उसे नरक से बाहर निकालने का एक अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें एक मकड़ी का जाल दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत उस जाल को सीधा करके एक मजबूत चमकीले धागे में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद उसने उस चमकीले धागे को तालाब से होकर नीचे डाला। नीचे एकदम गुप्त अंधेरा था। वहां से रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब कर्णदत्त की नजर उस चमकीले धागे पर पड़ी तो वह उसके पास गया। उसने धागे को देखकर सोचा, इस धागे की सहायता से मैं नरक से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे इस धागे की मजबूती जांच लेनी चाहिए। ये सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धागे को खींचकर देखा तो उसे मजबूत लगा। वह नरक से निकलने का अवसर खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिना समय गंवाए तुरंत धागे को पकड़कर नरक से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उसने काफी लंबी दूरी तय कर ली थी, परंतु ये काम इतना सरल नहीं था। उसे अभी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। चमकीला धागा फिसलने वाला था। उसके हाथ बार बार फिसल रहे थे, परंतु कर्णदत्त ने धैर्य नहीं छोड़ा और वह निरंतर चढ़ता रहा। उसने ऊपर की ओर देखा। अब वह लगभग बाहर निकलने ही वाला था। उसे बाहर से दिन की रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसकी नजर नीचे की ओर पड़ी। वह नीचे का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। नरक के सारे लोग उसके पीछे पीछे धागे की सहायता से चढ़ रहे थे। कर्णदत्त ये देखकर चकित था कि आखिर इतना महीन धागा कैसे इतने सारे लोगों का भार वहन कर सकता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, यदि इन लोगों के भार से धागा टूट गया तो। ये सोचकर वह क्रोधपूर्वक चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें धागे पर चढ़ने की अनुमति किसने दी? तुम लोग नीचे उतर जाओ, वरना मैं अपने पैर से धक्का देकर तुम लोगों को नीचे गिरा दूंगा। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। कर्णदत्त ने दोनों हाथों एवं पैरों से धागा पकड़ा हुआ था। उसने अपना एक पैर नीचे की ओर बढ़ाया कि धागा तभी टूट गया और कर्णदत्त सहित सभी लोग पुनः नरक में जा गिरे। भगवान बुद्ध ने ये पूरा दृश्य देखा और सोचा, बेचारे कर्णदत्त ने नरक से बाहर निकलने का एक अंतिम अवसर भी खो दिया। यदि कर्णदत्त में थोड़ी सी भी दया व स्वानुभूति होती तो वह स्वयं एवं अन्य हजारों व्यक्तियों को नरक की पीड़ा भोगने से बचा सकता था। ये सोचकर वे वहां से चल दिए। बेचारे कर्णदत्त ने नरक से बाहर निकलने का एक अंतिम अवसर भी खो दिया। यदि कर्णदत्त में थोड़ी सी भी दया व स्वानुभूति होती तो वह स्वयं
एवं अन्य हजारों व्यक्तियों को नरक की पीड़ा भोगने से बचा सकता था। ये सोचकर वे वहां से चल दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक व जीवन की सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।